Good morning, student. Now we start our next part of your chapter number 2. See your book. From time to time you look up and sigh angrily. Sigh angrily. Then you smash your face into the notebook. Then you means वो क्या हुआ, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय के दौरान उसको देखता रहा, गुस्से से देखता रहा. एंड मतलब जो अपनी नोटबुक थी उसको स्मैश होता है मुट्ठी, सॉरी फेस्ट होता है मुट्ठी, मतलब मुट्ठी के अंदर उसको रोल करके नोटबुक को रख लिया. देबू ओके ओके इनफ स्टॉप. देबू ने कहा ओके इनफ बहुत है, रुक जा, रुको. मीका फॉल्स साइलेंट. मीका वहाँ पे चुपचाप हो गया, चुप हो गया. देबू सो यू थिंक यू आर स्मार्ट डोंट यू. देबू कहता है सो इसलिए तुम सोचते हो कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, लेकिन तुम हो नहीं. डोंट यू तुम हो नहीं. मीका ऑफ कोर्स आई एम प्रोग्राम टू आंसर माई क्वेश्चन. यू कैन आस्क मी एनीथिंग यू लाइक, आई कैन आंसर इट. कि कहता है बेशक, मीका कहता है बेशक मेरे अंदर प्रोग्रामिंग की गई है, मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूँ. अगर तुम्हारे अंदर तुम कोई भी क्वेश्चन पुट करना चाहते हो, मुझसे पूछना चाहते हो, तो मैं उसका आंसर दे सकता हूँ. देबू इमिटेटिंग मीका. इमिटेटिंग होता है नकल उतारना, उसकी नकल उतारता है. आई एम प्रोग्राम टू आंसर माई क्वेश्चन. आई कैन, कि हाँ मेरे अंदर भी प्रोग्रामिंग है, मैं भी क्वेश्चन जो भी तुम्हारे क्वेश्चन होंगे उनके आंसर कर सकता हूँ. देबू सिट्स लाइक अ स्टैचू एंड स्माइल ड्रॉनिंग ऑन हिज फेस. मतलब जो देबू होता है वहाँ पे एक स्टैचू की तरह बैठ जाता है और अपने फेस से मुस्कुराहट, मतलब उसको ऐसा शो करता है कि मैं खुश हूँ. देबू कैन यू रियली आंसर क्वेश्चन. देबू कहता है कैन यू, तुम सच में मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो. मीका ऑफ कोर्स आई एम प्रोग्राम टू आंसर माई क्वेश्चन. यहाँ पे डॉटेड लाइन है तो मीन्स ये जो लाइन है ये यही कंटिन्यू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाई गई है. तो उसने, मीका ने दोबारा आंसर किया कि हाँ मेरे अंदर प्रोग्रामिंग की गई है कि मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूँ. देबू ऑल राइट अच्छा ठीक है. देबू ने कहा उसको कि अच्छा ठीक है. आई हैव दिस होमवर्क टू कम्प्लीट, कि मेरे पास ये होमवर्क है कंप्लीट करने के लिए. इट्स अबाउट हॉर्सेज. ये किसके बारे में है, हॉर्सेज के बारे में. आई हैव टू यूज़ दिस पेन एंड राइट इन दिस नोटबुक. मेरे पास ये पेन मैं यूज़ कर रहा हूँ और इस नोटबुक पे लिखना है. डू यू थिंक, क्या तुम सोच सकते हो. कैन यू तुम कर सकते हो. विल यू बी एबल टू डू इट, क्या तुम इसको करने के योग्य हो. एबल योग्य. मीका येस ऑफ कोर्स, हाँ मैं कर सकता हूँ. मीका ने क्या किया, रिप्लाई किया. आई कैन कम्प्लीट योर होमवर्क, मैं तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट कर देता हूँ. देबू जम्प्स अप. देबू उछलता है. ही इज़ स्माइलिंग वाइडली, और बहुत ही खुशी से झूम उठता है कि हाँ कि अब मेरा काम तो हो जाएगा. क्यों, मीका जो है वो रॉबर्ट वो उसका काम करेगा. देबू देन आई एम फ्री. देबू कहता है कि हाँ अब मैं फ्री हो गया हूँ. आई कैन गो एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अब बाहर जा सकता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए. ही डांसेस अराउंड द रूम होल्डिंग मीकाज आर्म. अब वो मीका की आर्म को पकड़ते हुए, मतलब उसकी बाजुओं को पकड़ते हुए डांस करने लगता है. मीका स्टे स्टिफ. वहाँ पे मीका जो है वो वहाँ ही स्टिफ होता है, ठहरना, वहाँ ठहरा जाता है. नाउ देबू बाय मीका. तो देबू उसको बाय करता है, मीका भी उसको रिस्पॉन्स देता है बाय देबू. नाउ हेयर इज सीन सेकंड क्रिएट होता है, यहाँ पे है सीन सेकंड. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग देबू इज सिटिंग अप इन द बेड अ स्माइलिंग ऑन हिज फेस. अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि देबू बेड पे बैठा है और उसके जो फेस है बहुत ही खुशी से है कि हाँ मैंने तो काम किया नहीं, मेरा सारा रॉबर्ट ने कर दिया, मीका ने कर दिया, तो अब क्या होता है. देबू व्हाट फन आई हैड प्लेइंग विद माय फ्रेंड्स. सोचता है कि मुझे कितना अच्छा मज़ा आया कि मैंने अपने दोस्तों के साथ खेला. एंड द बेस्ट थिंग इज़, और सबसे अच्छी बात यह है कि आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माई होमवर्क, और मुझे होमवर्क की भी कोई टेंशन नहीं है. बिकॉज मीका माई ब्रिलियंट रॉबर्ट मस्ट हैव फिनिश्ड राइटिंग इट, कि जो मेरा रॉबर्ट है उसने क्या किया है, इसको फिनिश कर दिया है, क्योंकि सारा काम उसने रॉबर्ट को ही बता दिया था. देबू जम्प्स आउट द बेड. देबू क्या करता है अब, बेड से जंप करता है. द नोटबुक एंड ओपन इट. हिज स्माइल वैनिशेज एंड व्हेन ही लुक्स अप ही इज हॉरिफाइड. अब क्या होता है, जो बेड से उछलता है, उठता है, तो क्या होता है, उठने के बाद वो देखता है कि उसका जो है होमवर्क है वो किसने किया है, क्या किया है, देबू ने किया है, लेकिन वो क्या किया है, बहुत ही ख़राब हो गया है. नाउ हेयर इज ही लुक्स हॉरिफाइड. हॉरिफाइड यू ऑल आर नो हॉरिफाइड क्या होता है, मतलब एक डर जाता है वो. देबू
वट डज दिस मीन, कि इसका क्या मतलब है। पापा वॉक्स इन द रूम, पापा क्या करते हैं, रूम पे आते हैं, चलते हैं। पापा, देबू कैन यू वाई बट इज़ द मैटर, कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकते हो क्या हुआ है। वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी, तो आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो। देबू, पापा टुडे, वो तो पापा आगे से रिस्पॉन्स करते हैं टुडे इज़ मंडे, कि आज तो मंडे है। मॉर्निंग क्या कांट बी सो बैड आफ्टर ऑल, कि ये सुबह तो इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए। देबू, ओह इट्स पापा लुक माई होमवर्क, कि पापा ये देखो मेरा होमवर्क क्या हुआ है। शो पापा हिज नोटबुक, फेस बिकम्स सीरियस, पापा ने जैसे ही नोटबुक देखी तो उनका जो फेस था बहुत ही सीरियस हो गया कि ये क्या हुआ पापा। वट इज़ दिस मीनिंग ऑफ देबू, कि ये क्या हुआ। वेयर इज़ योर होमवर्क, आपका होमवर्क कहाँ पे है। देबू, दिस इज़ माई होमवर्क, यही मेरा क्या है, होमवर्क है। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, यही क्या है, मेरा होमवर्क है, देबू ने रिस्पॉन्स किया। नाउ दिस इज़ योर नेक्स्ट पेज। पापा, आगे पापा क्या रिस्पॉन्स करते हैं, दिस इज़ नथिंग बट ए लॉट ऑफ स्क्रैबल्स, कि ये तो कुछ नहीं है, इसके अंदर तो बहुत सारे स्क्रैबल्स हैं। स्क्रैबल्स होता है आड़ा टेढ़ा, मतलब ऐसे उल्टा सीधा लिखा हुआ, लाइनें लगाई हुई, स्क्रैबल्स, वही ये स्क्रैबल्स। हाउ कैन यू कॉल दिस होमवर्क, आप इसको होमवर्क कैसे कह सकते हो, तो आप ये तो होमवर्क नहीं है। देबू, दिस इज़ बट मीकाज कॉल होमवर्क, ये मीका का होमवर्क है, मीका ने इसका काम ये काम किया है। मीका, पापा, मीका, वट डज ही हैव टू डू विद योर होमवर्क, कि मीका ने तुम्हारे होमवर्क के साथ क्या किया है। देबू, एवरीथिंग, सब कुछ किया है। आई आस्क्ड मीका टू डू माई होमवर्क येस्टरडे, मैंने कल मीका को कहा था कि तुम मेरा होमवर्क कर दो। पापा, देबू, हाउ कुड यू आस्क मीका टू डू योर होमवर्क, तुम मीका को कैसे बोल सकते हो होमवर्क करने के लिए। देबू, बट पापा आई वॉन्टेड टू गो एंड प्ले, उसने कहा, देबू ने रिस्पॉन्स किया कि मैं बाहर जाना चाहता था खेलने के लिए। मीका एंड मीका सेड ही वुड डू द होमवर्क फॉर मी, और मीका ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा होमवर्क कर देता हूँ। सो आई गेव हिम माई नोटबुक एंड वेंट अवे, मैंने उसको अपनी नोटबुक दे दी और बाहर चला गया, वेंट अवे, चला गया। एंड नाउ आई फाइंड दिस नोटबुक फिल्ड विद ऑल दिस स्क्रैबल्स, अब मैंने ये होमवर्क देखा है, नोटबुक देखी है, इसके अंदर बहुत ही क्या है, स्क्रैबल्स हैं, ख़राब किया हुआ है सारा होमवर्क। बट आई एम गोइंग टू टेल माई टीचर, अब मैं अपनी टीचर को क्या बताऊँगा। पापा, यू विल हैव टू टेल योर टीचर द ट्रूथ, तुम अपने टीचर को सब जो सही है, सत्य है, वही बताओगे। आई होप यू हैव लर्नड ए लेसन, मुझे इससे पता चल रहा है कि तुम्हें लेसन मिल गया है, मतलब शिक्षा मिल गई है। देबू, देबू ने आगे क्या रिस्पॉन्स किया, लेजीनेस नेवर पेज। देबू देबू को पापा ने कहा कि आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें शिक्षा मिल गई है। लेजीनेस नेवर पेज, कि जो लेजीनेस होती है, आलसीपन होता है, वो कभी नहीं चुकाता। यू शुड ऑलवेज डू योर ओन वर्क एंड नेवर आस्क अदर टू डू इट फॉर यू, कि तुम अपना काम हमेशा खुद ही करोगे और दूसरे से कभी नहीं बोलोगे कि तुम्हारा वो काम कर दे। देबू, बट पापा एवरी सिंगल रोबोट इज़ फैब्रिकेटेड विद फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, तो पापा ने कहा कि जो रोबोट बना हुआ है उसका स्पेसिफिक पर्पज़ होता है, उसका कोई टास्क होता है, हर काम परफॉर्म नहीं कर सकता। और मीका हैज़ बिल्ट टू डू डोमेस्टिक चोर्स, तो यहाँ पे डोमेस्टिक चोर्स हैं हमारे पास, घर के काम, कि मीका के अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है वो हमारे घर के कामों के लिए की गई है। दैट्स ऑल ही कैन डू इट, इसीलिए वो घर का काम कर रहा है। देबू, बट पापा ही न्यू सो मच, लेकिन वो तो सब कुछ जानता है। देबू ने रिस्पॉन्स किया, ही आंसर्ड सो मैनी क्वेश्चन, वो तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है। पापा, दिस इज़ बिकॉज ही हैज़ बीन फेड ए ग्रेट डील ऑफ द जनरल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये वो उसके अंदर इसलिए हो रहा है कि उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल की गई है। ही हैड बीन प्रोग्राम टू टॉक कॉन्फिडेंटली, उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग करी गई है कि वो हमसे कॉन्फिडेंटली बात करे। बट दैट डजेंट मीन कि ही कैन डू योर होमवर्क, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका काम भी, होमवर्क भी करे। आई एम सरप्राइज यू आस्क्ड हिम टू डू इट, मैं बहुत ही हैरान हूँ कि तो वो तुमने उसको बोला कि मेरे लिए काम करे। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पेज, सो पेज हेयर इज देबू, बट पापा यू डोंट अंडरस्टैंड, पापा तुम, देबू ने कहा, पापा आप समझ नहीं रहे। मीका ऑफर टू डू इट फॉर मी, मीका ने ही मुझे ऑफर किया था ये काम करने के लिए। ही सेड ही कुड डू इट, उसने कहा था कि मैं इसको कर सकता हूँ। पापा लाफिंग, पापा हंसते हुए। रॉबर्ट्स आर वॉशफुल,
लोट। तो पापा ने कहा रॉबर्ट्स क्या होते हैं, बोस्टफुल होता है, घमंडी। रॉबर्ट्स होते हैं घमंडी। यू शुड नेवर रिले ऑन देम, यू शुड नेवर, आप उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। यू शुड रिमेंबर टू चेक फॉर योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप को चेक करना चाहिए। आई एम श्योर मीका हैज़ नेवर रिटन ए वर्ड इन द नोटबुक, मुझे ये अपने आप में विश्वास है कि मीका ने कभी भी नोटबुक के ऊपर एक अक्षर भी नहीं लिखा होगा। देबू रियली, हाँ देबू ने कहा रियली पापा लेट्स चेक शेल बी मीका, कि हाँ मुझे चेक करना चाहिए। मीका अपेयर्स, मीका अपेयर होता है, पापा ने उसको मीका को कॉल किया तो पापा अपियर हो, सॉरी मीका अपियर हो गया। पापा ओ मीका कैन यू ड्रॉ मी ए पिक्चर, पापा ने कहा मीका कि तुम मेरे लिए कोई पिक्चर बनाओगे। मीका सर्टेनली सर, निश्चित ही मैं बनाऊंगा। आई वुड यू लाइक मी टू ड्रॉ अ पिक्चर, मतलब मैं कोई पिक्चर बनाता हूँ। देबू एंड पापा बस्ट आउट लाफिंग, बस्ट आउट लाफिंग होता है बहुत जोर जोर से हंसने लगे मीका के ऊपर। मीका सर सर, मीका आगे रिस्पॉन्स करता है सर सर। नाउ मूव टू आवर बुक एक्सरसाइज, सी हियर, हमारी जो बुक एक्सरसाइज है आपकी बुक ए, टिक द ऑप्शंस दैट आर नॉट अप्रोप्रिएट, कि आपको टिक करना है जो भी आपके अप्रोप्रिएट आंसर होगा। डिस्कस योर आंसर इन द क्लास एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइसेस। तो आपको फर्स्ट देखिए अपना, द रीजन देबूज फादर वॉक्ड इनटू द देबूज रूम वाज टू, तो इसमें क्या आएगा, द रीजन देबूज फादर वॉक्ड इनटू देबूज रूम वेन टू, तो इसमें है आपका स्पेंड सम टाइम विद हिम, उसके पापा इसलिए आए थे रूम में कि कुछ समय उसके साथ बिताएं। और सेकंड ऑप्शन है हेल्प हिम विद हिज होमवर्क, का हेल्प मतलब उसको देखने आए थे कि हेल्प कैसे, मतलब होमवर्क कैसे कर रहा है वो। नाउ सेकंड है देबू कुड नॉट गो आउट टू प्ले बिकॉज, देबू बाहर क्यों नहीं खेलने जाना चाहता। ही हैड टू वर्क विद रॉबर्ट, ही हैड टू वर्क विद रॉबर्ट। और क्या है, डी है इट वॉज टू लेट टू गो आउट, कि वो बहुत ही लेट हो गया था। नाउ मूव टू आर नेक्स्ट सी, थर्ड नंबर देखिए, थर्ड और फोर्थ देखिए इधर, इसको रेज कर देते हैं जल्दी से। सो थर्ड नंबर है आपका, देबू आज मीका वट ए हॉर्स वॉज बिकॉज ही, अब हॉर्स क्या था उसमें, मीका आस्क्ड व्हाट अ हॉर्स वाज बिकॉज ही वॉज एब्सेंट विद हिज होमवर्क, इसीलिए उसने उसका माइंड डाइवर्ट किया था। नाउ देबू आस्क्ड मीका अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज ही, तो देबू ने उसके लॉट ऑफ क्वेश्चन मीन बहुत सारे क्वेश्चंस क्यों पुट किए उसको। फेल्ट मीका वॉज लॉइंग अबाउट द, ये रहा इसका ए, एंड इसका और क्या है डी, वांटेड टू नो अबाउट नो द आंसर्स, वो उसके आंसर भी जानना चाहता था। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी बुक की, सी हियर, सी हियर, थिंक क्लियर, पंचुएट दीज सेंटेंसेज, सॉरी, पंचुएट दीज सेंटेंसेज यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, कि आपको पंचुएट करना है दीज, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं जो हमें जो पंचुएट होता क्या है पहले तो, मीन्स जिसमें स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो कैपिटल लेटर होता है, और एंडिंग पॉइंट पे क्वेश्चन मार्क आता है, फुल स्टॉप होता है, जो भी हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उनको हम कोमा के साथ डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट है हमारे पास वाई डिड देबू फादर कॉल हिम, देबू के पापा ने, देबू के पापा ने, वाई डिड देबू फादर्स कॉल हिम, तो इसको हमने पंचुएट करना है, तो कैसे होगा पंचुएट, वाई डिड देबूज, वाई डिड देबू फादर कॉल हिम, तो वाई का तो डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा। देखिए ई एक्सरसाइज है हमारा, ई का है हमारे पास फर्स्ट, वाई डिड देबू कॉल हिम, तो वाई डब्ल्यू कैपिटल आएगा, बाकी का पूरा वही है, वाई डिड देबू फॉदर, देबूज
फादर कॉल हिम। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क, हमें क्वेश्चन पुट किया है कि देबू के पापा ने उसको क्यों बुलाया था, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया है, क्वेश्चन मार्क। तो सेकंड क्या है, देबू वाज ट्राइंग टू डू हिज होमवर्क, देबू अपना होमवर्क करना चाहता है। तो आप इसको सिंपली डी अगर स्मॉल है तो डी को कैपिटल कर देंगे आप, डी को कैपिटल, और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। और थर्ड में है टेल मी मोर मीका, तो मुझे और बता सकते हो, तो टेल मी मोर, मोर टेल का तो टी कैपिटल आ जाएगा, यहाँ पे टी कैपिटल आएगा, और मोर में कोमा आ जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा अपना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। नाउ फोर्थ वन इज हाउ वंडरफुल दैट वुड बी। हाउ मीन्स हैरानी की बात हो रही है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और एच आ जाएगा हमारा कैपिटल, एच कैपिटल आएगा यहाँ पे। नाउ माई होमवर्क इज फुल ऑफ स्क्रैबल्स, माई का एम कैपिटल आएगा, और फुल ऑफ स्क्रैबल्स, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाउ कुड यू आस्क मीका टू डू योर होमवर्क, आप मीका को कैसे कह सकते हो होमवर्क करने के लिए, तो एच कैपिटल आ गया, और होमवर्क के पास क्वेश्चन मार्क आ गया। नाउ कंप्लीट योर एक्सरसाइज नंबर ई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका रीअरेंज दीज वर्ड्स टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, नोट द पंक्चुएशन मार्क। आपको पंक्चुएशन भी मार्क करनी है, और जो एक्स्ट्रा साइन है वो भी आपको क्लियर करने हैं। तो देखिए, देबू द करेक्ट क्वेश्चन मार्क मीका डिड आस्क्ड, तो आपको क्या करना है इसमें, देबू डिड नॉट रीअरेंज दीज वर्ड्स टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, आपको इसको क्वेश्चन मार्क भी करना है, मीन्स पंक्चुएशन भी करनी है, और इसको सही भी करना है। तो देखिए नेक्स्ट कैसे करेंगे हम, एफ का है हमारा फर्स्ट पार्ट है एफ का, देबू डिड नॉट आस्क मीका the correct answer, sorry, correct question, question, नंबर सेकंड है, ये एफ का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड आ गया हमारा, डिड देबू नॉट आस्क मीका द करेक्ट आंसर, सॉरी क्वेश्चन है, लिखिए यहाँ पे द करेक्ट क्वेश्चन। नाउ हियर थर्ड है आपका, डिड देबू डिड नॉट आस्क मीका द करेक्ट क्वेश्चन, अब आ गया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मीन्स आपको सिंपल सेंटेंस में भी लिखना है, और क्वेश्चन मार्क भी पुट करना है, और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन भी आपको यूज़ करना है। नंबर 4 है आपका, यू कैन राइट इन अ नोटबुक, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, अभी इसको क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करेंगे हम। कैन यू राइट इन अ नोटबुक, सेंटेंस तो आपको ऊपर से बुक से ही देखना और बुक के ऊपर ही करना विद योर पेंसिल, नोट यूज पेन। नंबर 6 है, यू कैन राइट
you can write in a notebook. ये क्या हो गया? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मीन्स आप किसी को हैरानी से बात करते हो. तो ये रहा आपका. नाउ कंप्लीट योर बुक एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 2 विद रीडिंग. सो क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF में मिल जाएंगे. सो थैंक यू.